जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप इतनी रहमत बरसाते हैं गुरु जी, इतनी मेहर करते हैं कि हमारा शुक्राना तो संगत का जो भी शुक्राना है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है गुरु जी। बट फिर भी आप बार बार शुक्राना सत्संग करने का मौका देते हैं गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना है कि आपने हमें अपनी संगत चुना, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को, मेरे परिवार को अपनी संगत चुना, और आप बार बार और हर रोज़ शुक्राना करने का मौका प्रदान करते हैं, उसके लिए भी आपको अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बहुत शुक्राना है। मैं अपना जो ये शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के महामंत्र से चालू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा जो शुक्राना सत्संग है, सबसे पहले मैं मेरे पापा के लिए गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था कि मैंने तेरे पापा मम्मी को ब्लेस कर दिया है। तो मैं सोच भी रही थी कि मम्मी का तो जैसे गुरुजी दिखा रहे थे कुछ दिन से उनका तबीयत थोड़ा बीच में ऐसे चलता रहता है, बट गुरुजी उनको भी अच्छा करेंगे जल्दी। और मैंने सोचा पापा की तो अभी ठीक है तबीयत, पर गुरुजी ने इस तरीके से दिखाया तो मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। फिर उसके बाद ही मुझे मम्मी ने बताया कि पापा गाड़ी से उतर रहे थे तो एकदम हल्का सा उनका पैर मुड़ गया, मतलब बिल्कुल हल्का सा, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा मुड़ा हो, बट उसके बाद से उनके पैर में, एंकल में बहुत पेन हो रहा था। इतना ज़्यादा पेन कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। और फिर उसके बाद में उन्हें ट्रैवल करना था, उन लोग को मेरे पास आना था कुछ 1-2 दिन के लिए। मेरे बेटे का बर्थडे था उसके लिए। तो मेरे पापा के पैर में बहुत दर्द था और वो एकदम धीरे धीरे चल रहे थे और पैर उठा नहीं पा रहे थे, बट फिर भी वो उस दर्द में आए ट्रैवल करके 8-10 आवर्स का। तो शुक्राना गुरु जी कि आपने उन्हें इतना रहमत बख्शा, इतना हिम्मत दिया और उन्हें पेन नहीं होने दिया पूरे रास्ते, कि वो बाय रोड इतना ट्रैवल करके आए।
उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर अगले दिन क्या हुआ कि उनका पैर जो था वो अचानक से बहुत दर्द करने लगा। अच्छा, इसके बीच में गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, जिसके अंदर ये आ रहा था कि तेरे पिता पे कष्ट है और तेरे पिता का जो बहुत बड़ा कष्ट था मैंने बहुत छोटे में टाल दिया है। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना करा और वो जो शुक्राना सत्संग था वो सुना। तो उसके अंदर 2-3 मतलब जो शुक्राना सत्संग था उसके अंदर सबके जो फादर थे उन्होंने अपना जो शेयर करा था। एक के फादर को कैंसर से बचाया था गुरुजी ने और उसको बहुत छोटे में टाल दिया था। दूसरे 2-3 और शुक्राना सत्संग थे जिसमें हर एक के फादर के पैर में लगी हुई थी। और एक तो संगत जी आप मानेंगे कि एक जो शुक्राना सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया उसमें सेम जो वो संगत जी थी आंटी, उनके पापा जो थे अंकल, उनके पैर में एंकल में ही लगी थी और एंकल में ही दर्द था। और सेम मेरे पापा के भी पैर में एंकल में दर्द था। तो गुरुजी वो सुनवा करके उन्होंने गुरुजी ने मेरे पापा का बहुत बड़ा जो संकट था वो बहुत छोटे में टाल दिया और बहुत बड़ा जो कष्ट था जो आ सकता था वो बहुत छोटे में काट दिया गुरुजी ने। और उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। बट इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि मेरे पापा का जो पैर का दर्द है वो कल दिन में बहुत बढ़ जाता है। कल सुबह 10-1 बजे उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो बिल्कुल भी मतलब पैर ही नहीं उठा पा रहे थे, चल ही नहीं पा रहे थे और बहुत स्वेल हो गया उनका पैर, जैसे फ्रैक्चर में हो जाता है उस तरीके से। तो हम लोग डर भी गए कि ये तो लगता है फ्रैक्चर ही हो गया और हमें लग रहा था कि शायद हाँ फ्रैक्चर ही है, इसीलिए इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आ गई है। बट फिर ये हुआ कि हम डॉक्टर को एक बार दिखा के आके एक्सरे करवाते हैं। तो मेरे पापा गए और मेरा ब्रदर मेरे पापा के साथ गया उनको लेकर के हॉस्पिटल में। डॉक्टर क्या उनका एक्सरे करवाया। उस बीच में गुरुजी से हम लोग अरदास भी कर रहे थे और हमने बोला गुरुजी आप अंग संग रहिएगा मेरे पापा के, मेरे भाई के, और देखिएगा आप अच्छा करिएगा। और उस बीच मैं गुरुजी से बात भी कर रही थी, मैं शुक्राना भी कर रही थी कि गुरुजी मुझे पता है कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे पापा के ऊपर आया था जिसको आपने बहुत छोटे में टाल दिया। और मैं गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी आप बस अंग संग रहिएगा और आप करवाइएगा अपनी देख रेख में सब। आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, हम राज़ी हैं, क्योंकि मैंने ये अरदास नहीं करी थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरे पापा के पैर में फ्रैक्चर ना हो। मैंने बस ये बोला था कि गुरुजी आप अपनी देख रेख में करवाइएगा, अंग संग रहिएगा और अगर आपको लगता है कि कष्ट इतना बड़ा था कि फ्रैक्चर से ही वो छोटे में कष्ट कट सकते हैं तो हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं गुरुजी, आप बस अपना देख रेख में करवाइएगा सब। पर मन में एक वो रहता है, एक उम्मीद रहती है शायद ना हो फ्रैक्चर तो अच्छा रहता। बट अपने मन को हम यही मतलब मना रहे थे और ये था कि नहीं हाँ ठीक है जो गुरुजी ने मतलब किया है ये बहुत छोटा कष्ट दिया है, तो ऐसा था। और पर फिर भी बस गुरुजी का नाम ले रहे थे, गुरुजी पे सब सौंप दिया था कि गुरुजी आप जानिए, आपका काम जानिए, आप देखिए। तो बोलते हैं ना कि जब गुरुजी पे हम विश्वास करके सब सौंप देते हैं तो गुरुजी अपने संगत का लाज हमेशा रखते हैं विश्वास की। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे ब्रदर का कॉल आता है, वो बोलता है कि एक्सरे हो गया है और फ्रैक्चर नहीं है, बस मोच आया है। और हम लोग वी वर सो थैंकफुल और हम लोग को मतलब हम लोग ने तो ये लगा ही लिया था कि फ्रैक्चर है और कैसे करेंगे, मतलब हम लोग इतना थोड़ा सा हमें लग रहा था। बट गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी रहमत करी कि बिल्कुल भी वो नहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मोच था उसके अंदर। और वो डॉक्टर ने जो मसल रिलैक्सेंट होता है वो दिया और हमने गुरुजी से भी अरदास करी, गुरुजी का जल प्रसाद दिया कि गुरुजी आप ठीक करिएगा सब। और संगत जी मेरे पापा का जो पैर था वो 2 घंटे में ही 90% तक गुरुजी ने ठीक कर दिया। मतलब बस अब हल्का सा दर्द था, अभी वो धीरे धीरे चला जाएगा,
वो भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर देंगे, बट 90% जो ने इतना पेन था कि वो पैर उठा भी नहीं पा रहे थे, वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया 2-3 घंटे में। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, आपका करोड़ों बार शुक्राना, हर हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत रहमत बख्शी। मेरे पापा का जो बहुत बड़ा कष्ट था वो आपने बहुत छोटे में टाल दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यूं ही मेरे पापा मम्मी के, मेरी बहन के, मेरे भाई के, मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरी गुरु माँ के, मेरे बस यूं ही आप हमारे साथ रहिएगा गुरुजी। हर पल अपने चरणों से दूर मत करिएगा। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरा ये जो मैं शुक्राना है गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ कि हमारे गुरुजी मुझे बहुत दिनों से दिखा रहे थे, मतलब इस हफ्ते से एटलीस्ट, कि बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुना रहे थे गुरुजी। एक के बाद एक कैंसर के, लगातार कैंसर के ही सत्संग आए जा रहे थे। और मैं गुरुजी का शुक्राना भी कर रही थी। मुझे एहसास हुआ था इस बात का कि शायद ये बीमारी हमारे ऊपर आने वाली थी जो गुरुजी ने टाल दी, और सत्संग सुना के गुरुजी ये कैंसर का जो रोग है परिवार से उसको काट रहे हैं। और फिर तो गुरुजी ने इतना डायरेक्ट टेलीपैथी से बताया कि तेरे परिवार में कैंसर की बीमारी आने वाली थी, जिसको मैंने बहुत छोटे में काट दिया है, बहुत छोटे में टाल दिया है। तेरे पापा को हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला था जो बहुत छोटे में टाल दिया है। और ये कैंसर का तो गुरुजी ने एकदम डायरेक्ट टेलीपैथी से मैसेज बताया कि कैंसर की जो बीमारी मेरे घर में आने वाली थी उसको गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग से काट दिया। और किसी को भी ये रोग नहीं होने दिया, मेरे परिवार में नहीं आने दिया ये बीमारी, और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को गुरुजी ने ब्लेस किया। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी आप इतनी रक्षा करते हैं। आप के होते हुए हमें डरने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप हैं गुरुजी तो सब कुछ है। बोलते हैं ना, आपके रहते हुए सब कुछ मुकम्मल है गुरुजी। तो बस आप यूं ही साथ रहिए गुरुजी, यूं ही अपने चरणों में रखिए। कि एक कहानी है ना कि जब हम गुरु के चरणों में होते हैं तो काल भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है कि अगर हम गुरु जी की शरण में हैं, अगर मेरा परिवार जो संगत है सारी वो गुरु जी के चरणों में है, तो हमारे पास हम आसपास भी कोई संकट नहीं भटक सकता, काल नहीं आ सकता। तो बस यूं ही गुरु जी अपने चरणों की हमें शरण दीजिएगा, और यूं ही मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में रखिएगा गुरु जी। मेरे पूरे परिवार के हर एक सदस्य को, अपनी पूरी संगत को गुरु जी अपने चरणों में शरण दीजिएगा गुरु जी। मेरी यही आपसे अरदास है। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरे बेटे का बर्थडे था कल, तो गुरु जी के आशीर्वाद से, और 25 था। मेरा बेटा जो है उसका डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज़ 25 जुलाई, एंड दैट अगेन इज़ 7, और ही इज़ 2 years ओल्ड नाउ। तो वो जब होने वाला था 2 साल पहले, सो वो थोड़ा सा लेट का, मेरे को जो ड्यू डेट था लेट था, एंड द नंबर वाज आल्सो 7, बट समहाउ ऑल थिंग्स वर सो सेट इन प्लेस। और गुरुजी चाहते थे, ऑफ कोर्स गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ था। तब तक मैं गुरुजी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ था, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तभी भी इतनी रहमत बख्श रहे हैं कि गुरुजी ने जो डेट निकाला मेरे बच्चे का कि इस दुनिया में आने का, वो भी गुरुजी ने 25 निकाला, which again is 7। और जुलाई I feel is a month which is now close to my heart, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्योंकि गुरुजी का भी जो जन्म का जो महीना है वो जुलाई है। और दूसरा कि जो मेरा बेटा है वो भी सावन में हुआ, और सावन के सोमवार को हुआ, एंड विच वॉज एंटायरली नॉट प्लान्ड, क्योंकि डेट काफ़ी बाद का था ड्यू डेट। और समहाउ सब कुछ ऐसे हुआ कि उस टाइम तो हमें लग रहा था पता नहीं ठीक है कि नहीं है, या क्या क्यों हो रहा है, बट अब जब मैं 2 साल पहले का देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे थे। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया,
इस तरीके से हमको, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और उस टाइम जब मेरे बेबी होने वाला था, तो मेरे हस्बैंड का जहाँ ट्रांसफ़र हुआ जिस जगह पे, तो हमारा जो सरकारी जो घर था, हमें पता नहीं था। हमने वहाँ जाकर के देखा, जब हम पहुँचे उस घर में, हमने शिफ्ट किया कि हमारे घर में ही एक शिव जी का मंदिर है। मतलब घर का जो प्रीमाइसेस है उसमें जो पहले हमसे रहते थे, उन्होंने वहाँ पे एक शिव जी के मंदिर का निर्माण कराया था और स्थापना कराई थी, प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तो मतलब अब मैं सोचती हूँ कि कितनी कितनी रहमत करी गुरुजी ने, मेहर बख्शी कि हमें उस घर में रहने का मौका दिया, जहाँ स्वयं उस घर में शिव मंदिर था। और उसी दौरान वहीं पे रहते रहते मेरे बेटे का जन्म हुआ, वो भी सावन के सोमवार को 25 तारीख को जुलाई को। तो मतलब मैं अब जब सारा डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ, तो अब मुझे लगता है कि ये तो सब गुरुजी करवा रहे थे, गुरुजी की रहमत थी, हमें नहीं पता था। बट ये तो मतलब हमारे बिना पता होते हुए भी गुरुजी ने इतनी कृपा रखी हुई थी मेरे परिवार के ऊपर, हम सबके ऊपर। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपको। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। यूँ ही मेरे परिवार पे अपनी रहमत बख्शिएगा। और तो कल मेरे बेटे का, जैसे मैंने बताया आपको, कि बर्थडे था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना दाता आपका, हर वेले शुक्राना है सच्चे बादशाह। संगत जी, मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी अपनी जो नाम है वो गुप्त रखना चाहती हूँ, और गुरुजी का आदेश होगा तो जल्दी शेयर करूँगी। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है मेरी फैमिली के लिए है, स्पेशली मेरे फैमिली में गुरुजी बेटा कह के रेफ़र करते हैं, बेटे और भाई के लिए है। मेरा बेटा 2 साल का है और मेरा जो छोटा भाई है उसके लिए है। तो कई दिनों से संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथिकली। गुरुजी बता रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट है, बेटी पे संकट है। और कई बार गुरुजी छोटी बहन को भी रेफ़र करते हैं बेटी कह के, तो उसके लिए भी मेरा शुक्राना सत्संग है कि इस दौरान जब गुरुजी ने दिखाया, तो बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने अपने और भी शुक्राना सत्संग में शेयर करा है कि उस दौरान ही मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे मेरा जो छोटा बच्चा है उसको बहुत चोट लग सकती थी। वो गिर पड़ा कई बारी और उसका बीच में तबीयत ख़राब रहा, खाना नहीं खाना, चिड़चिड़ा हो जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उसने बहुत दिन तक, 1 महीने तक खाना खाने में बहुत परेशान किया, नहीं खाया, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। और उसके बाद में कई बारी वो गिर पड़ा, उसको काफ़ी मतलब लगते लगते गुरुजी ने बचाया। तो ये सारी कई बारी ऐसा रिपीटेडली हुआ। और इस दौरान गुरुजी कॉन्टिन्यूसली दिखा रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, पर मैं काट रहा हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का मेरे बेटे के लिए है कि गुरुजी आप बहुत दयालु हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। मेरा नहीं, वो आप ही का बेटा है। और आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी, मेरे छोटे से बेटे को हेल्थ और लाइफ ब्लेस करने के लिए। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा मेरे छोटे भाई के लिए है कि कई बार गुरुजी दिखा रहे थे कॉन्टिन्यूसली कि बेटे पे कष्ट है। तो जैसा मैंने बताया, गुरुजी छोटे भाई को भी बेटा कह के रेफ़र करते हैं। कई बार गुरुजी ने ये भी बताया कि भाई पे कष्ट है, और काफ़ी सारे ऐसे सत्संग सुनाए और रिपीटेडली गुरुजी ने ये मैसेजेस दिए। और
कई बारी 1-2 बार मेरा भाई जब ट्रैवल कर रहा था उसी दौरान गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़े एक्सीडेंट का खतरा है जिससे मैं बचाऊंगा। और उसी दिन वो ट्रैवल भी कर रहा था। गुरुजी ने बोला कि मैंने बहुत बड़ा एक्सीडेंट टाल दिया है। और ऐसे ही गुरुजी ने कई बारी दिखाया और कई बारी गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे भाई की बहुत रक्षा कर रहा हूँ और तेरे छोटे भाई की बहुत रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपने उसको आपने जॉब भी ब्लेस करी है। जो उसका जॉब ऑलरेडी चल रहा था उसमें जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपने उसके अंदर उसको जो एक्सटेंशन दिलाया है उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है दाता। और आपने जो मेरे छोटे भाई को हेल्थ और लाइफ ब्लेस करी है उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि 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 शुक्राना है मेरे प्रभु। और इसी बीच गुरुजी ने ये भी दिखाया कि तेरी बेटी पे कष्ट है और आपने मेरी छोटी बहन को भी हेल्थ और लाइफ ब्लेस करी गुरुजी, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना है। आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि 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 शुक्राना है मेरे प्रभु। और आपने कई बारी मैसेजेस के थ्रू ये भी बताया कि मेरी मम्मी पे की हेल्थ को ख़तरा है और मेरे पापा को की हेल्थ को ख़तरा है। और आपने वापस से ये बताया गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी को, मेरे पापा को हेल्थ और लाइफ दोनों ब्लेस करी है, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता। आपने बताया कि आपने मेरे पूरे मायके को, मेरे पूरे फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, बेटे को, मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, माँ को, मुझे सबको आपने हेल्थ और लाइफ जो ब्लेस करी है दाता। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है दाता, उतना ही कम है। मैं सक्षम ही नहीं हूँ आपका शुक्राना करने में। बस दाता मेरे मन में ये जो छोटी सी आवाज़ जो है उसको आप स्वीकार करिएगा आप अपने सादर चरणों में। और ये शुक्राना सत्संग करने में मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा दाता। कान पकड़ के आपके सादर चरणों में बहुत माफ़ी और संगत जी आपसे भी माफ़ी। बस यूं ही शुक्राना करवाते रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरुजी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।